नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। संसद के नए भवन में प्रवेश के बाद ही आज आधी आबादी को सौगात देने वाला बिल पेश हुआ। 128वें संविधान संशोधन के लिए इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन विधेयक दिया गया। इस बिल के मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू होगा। खास बात यह है कि परिसीमन के बाद ही यह बिल लागू होना है। इस बिल के पास होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या हो जाएगी 181 और राज्यसभा में 82 महिला सांसद होंगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने इसे सदन के पटल पर रखा। अभी आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति जो है, इसमें लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं और बिल पास होने के बाद ये आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होना है। करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं बोलना भी चाहता हूं सर। सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड कर दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी है संसद की और नई टेक्नोलॉजी में आप इसमें देख ले, अपलोडेड भी है, बिल अपलोडेड भी कर दिया है, है। अपलोडेड भी है। अध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, नई टेक्नोलॉजी है संसद में, आप इसको चलाइए। इसमें बिल लोड कर दिया गया है। आप बिल अपलोडेड भी है। मैं बोलना चाहता हूं अध्यक्ष जी, कुछ बोलना चाहता हूं अध्यक्ष जी। सर, मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं इस सदन में सभी साथियों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं, आग्रह भी करता हूं, और जब एक पावन शुरुआत हो रही है, पावक विचार हमारे सामने आया है, तो सर्वसम्मति से जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। और इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों से, दोनों सदन के सभी माननीय सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस नए सदन के प्रथम सत्र में मुझे आपने मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया। बहुत बहुत वर्षों से महिलाओं के इस राजनीतिक संघर्ष को अपना संकल्प बनाकर वो सिद्धि तक ले जाने वाले हैं। आज नारी शक्ति वंदन बिल जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, वो हमारी महिला शक्ति, नेतृत्व शक्ति बने हमारे राष्ट्र की, उसको परिभाषित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विमेन लेड डेवलपमेंट का जय घोष किया था भारत में, और इस जय घोष को पूरे विश्व ने G20 की भारत की प्रेसिडेंसी में स्वीकारा, और विमेन लेड डेवलपमेंट की संवैधानिक नींव आज प्रधानमंत्री मोदी ने डाली। नया इतिहास रचा गया और नए इतिहास के साथ हमारे कई इतिहास यहाँ रचने वाले हैं। इसमें आज गणपति जी का दिवस है,
हमारे गणपति जी पूज्य हैं, उसके साथ ही रानी हमारी दुर्गे माता जिस प्रकार से नारी को, स्त्री को दुर्गा का स्वरूप मानते हैं, तो उनको भी पूजनीय मानते हुए आज सर्वप्रथम महिला बिल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लाए हैं और देश में महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। पहल को लेकर के ये कहना चाहूंगी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये तो पहल ही है, अभी बहुत सारे बिल और पास होने बाकी हैं। मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूंगी, महिलाओं को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना समझने के लिए। धन्यवाद। तो कलाकार भी शुक्रिया कह रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं इस बिल को लाने पर। इधर महिला आरक्षण बिल पेश होने पर बीजेपी की विधायक कृष्णा गौर ने खुशी जाहिर की और कहा कि यह आधी आबादी के लिए एक बड़ी सौगात है। पिछली सरकारों ने जानबूझकर बिल को लटकाया था, ये भी वो आरोप लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि ये बिल अटल जी के समय में लाया गया, लेकिन विपक्ष ने समर्थन नहीं दिया। यह आरक्षण बिल महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। देखिए, भारत की संस्कृति हमेशा से यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की रही है, अर्थात समाज में, संस्कृति में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। कालांतर में महिलाओं के साथ जिस प्रकार से उन्हें समाज में पीछे धकेलने का काम किया गया, जिससे राजनीति का क्षेत्र महिलाओं से अछूता रह गया था, लेकिन देश में नए संसद भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उस मंशा में कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक सशक्तिकरण होना चाहिए, इस दृष्टि से हमारी सरकार जो बिल लेकर आई है उसमें निश्चित रूप से आने वाले समय में देश की अधिकांश महिलाएं लोकसभा और विधानसभाओं में चुनकर आएंगी और समाज की और देश की तस्वीर बदलने का काम करेंगी। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पेश होने पर भोपाल की महिलाएं खुश हैं और खुशी जता भी रही हैं। सरकार के इस फैसले का उन्होंने भी स्वागत किया। दिखाते तस्वीरें आपको। अच्छा प्रस्ताव है, महिलाओं को और अपने सशक्त होने का मौका मिलेगा और वो हर क्षेत्र में वैसे भी आगे ही हैं और उनके अंदर की और क्वालिटीज और बाहर आएंगी और वो बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो ये मैं इसके बिल्कुल समर्थन में हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा है कि महिलाओं को आगे सशक्त होने का पूरा मौका मिलेगा और हम महिला शक्ति का पूरा प्रदर्शन करेंगे। आपको लगता है कि बेहतर तरीके से महिलाएं प्रतिनिधित्व कर सकती हैं देश का, प्रदेश का? बिल्कुल कर ही रही हैं और आगे भी करेंगी महिलाएं इसका। और आइए हमारे सहयोगी भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, भोपाल में क्या प्रतिक्रिया है लोगों की, क्योंकि ये जो है बहुत लंबे वक्त से अटका हुआ है। और रही बात महिलाओं के सशक्तिकरण की, तो केवल ये राजनीति का क्षेत्र ही अछूता हम मान सकते हैं, क्योंकि बाकी क्षेत्रों में तो महिलाएं साबित कर चुकी हैं कि हम किसी से कम नहीं। और सबसे बड़ी बात कि घर परिवार को जब महिला चला सकती है तो देश भी आसानी से चला ही सकती है, जल्दी पास हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज संसद के अंदर महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया, उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं हैं वो इस बात को लेकर स्वागत कर रही हैं कि जो बिल है वो महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ ही उनकी सत्ता में भागीदारी बढ़ाने में मददगार साबित होगा। सबसे बड़ी बात है कि यदि हम आंकड़ों के मुताबिक भी देखें तो संसद में 180 के लगभग अब महिला सांसद हो जाएंगी यदि इस बिल को पारित कर दिया जाता है। और यदि मध्य प्रदेश के विधानसभा के लिहाज से हम देखें तो अभी 21 के करीब सदस्य हैं, अब उनकी संख्या बढ़कर 76 से 78 हो सकती है, यानी कि एक बड़ी संख्या अब विधानसभा में और लोकसभा में महिला जनप्रतिनिधियों की नजर आ सकती है। तो एक बड़ी पहल जो है केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। महिला आरक्षण बिल को संसद में पेश किया गया और अब इस बिल को सर्वसम्मति से पारित कराए जाने को लेकर एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये अब तय माना जा रहा है कि यदि इस बिल को हरी झंडी मिल जाती है तो इस बिल के लागू हो जाने से महिलाओं की भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी सत्ता के अंदर बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि नगरीय निकाय के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, सरकारी नौकरियों में भर्ती का जो मामला हो, उसमें सरकार पहले से ही महिला आरक्षण को लागू कर चुकी है। और अब यदि लोकसभा और विधानसभा में इसको लागू किया जाता है तो निश्चित तौर पर ये महिलाओं के लिए और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में मददगार होगा। बिल्कुल। पवन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं जबलपुर से।
और अब जबलपुर की बारी है, जबलपुर जान लेते हैं क्योंकि संस्कार धानी है। वहां पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या पवन आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं जब ये बात सामने आई? आज ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक क्योंकि नई संसद में प्रवेश हुआ और ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक कदम जो है सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया है। क्या प्रतिक्रिया लोगों की देखने को मिली? जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ लोग नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की प्रतिक्रियाएं पहले ही ले चुके हैं। महिलाओं की प्रतिक्रिया जो आई है वह सकारात्मक आई है। उन्होंने मोदी जी को, केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। साथ ही आज का दिन ऐतिहासिक बताया है, जब महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की हिस्सेदारी की, बराबरी की बात जो की जाती है, उसके लिए सरकार ने कदम बढ़ाया है। संसद में आज जो बिल पेश हुआ है, महिला आरक्षण बिल, उसके बाद महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी, उनकी भूमिका निश्चित हो जाएगी, जिसका महिलाओं ने स्वागत किया। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि आज नए संसद भवन में प्रवेश के साथ ही महिलाओं को जो उनका हक दिया गया है, जिसके लिए कई सालों से इंतजार किया जा रहा था, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की सकारात्मकता को दर्शाता है। महिलाओं के प्रति उनका नजरिया बताता है कि महिलाओं को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, उनकी भूमिका को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार की नजरिए को दर्शाता है। तो लोगों ने इसका पूरे दिल से स्वागत किया है और साथ ही ये भी कहा है कि आने वाले समय में महिलाएं जो हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही हैं, अब राजनीति में भी अपना दमखम दिखाएंगी, के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति में भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। अनुराग, मैं आपके पास आता हूं। प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे, सबसे पहले उन्होंने यही बात कही कि हमें सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, देश हित के काम करने। बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा कदम आज उठाया गया है। ये बिल पास होता है तब भी ये कहा जा रहा है कि इसका लाभ महिलाओं को 2029 या उससे पहले राज्यों में होने वाले चुनाव में मिलेगा, लेकिन 24 में शायद नहीं मिल पाएगा। क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए 2011 के बाद 2021 की जनगणना होना थी और उसी जनगणना के आधार पर जो परिसीमन होगा विधानसभा का या फिर लोकसभा की सीटों को लेकर, उसी के बाद संख्या तय की जाएगी कि किस राज्य में कितने सदस्यों की संख्या होगी और परिसीमन के आधार पर ही जो नए आंकड़े निकल कर आएंगे वही मान्य होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल के कारण जो 2021 में जनगणना होनी थी वो नहीं हो पाई है। तो अब सवाल इस बात को लेकर उठाए जरूर जा रहे हैं कि क्या 2028 और उसके बाद 2029 के चुनाव में ये प्रभावी हो पाएगा या उससे पहले इसको लागू किया जा सकता है। इन तमाम तरह की बातें उठकर जरूर खड़ी हो रही हैं, क्योंकि अभी जनगणना के आंकड़े निकलकर सामने नहीं आए, जनगणना अभी नहीं हो पाई है। यदि नई जनगणना होती है और उसमें जो आंकड़े निकल कर आते हैं उसके आधार पर ये बिल लागू होता है, तो निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में इसका फायदा हो सकता है। लेकिन इस तरह की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं और जो सरकार का कदम है उसका असर लगता है कि 2028 और उसके बाद होने वाले 29 के चुनाव, 2029 के चुनाव में इसका असर जरूर नजर आ सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दोनों का, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका भी, पवन आपका भी, इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते आगे। और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत जो हैं, उन्होंने भी संसद में महिला आरक्षण बिल पेश होने पर खुशी जताई है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया। सुनवाते हैं आपको। अभी हमारे साथ हैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनावत जी। मैडम, जिस तरीके से आज ऐतिहासिक दिन रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया, कैसे देखते हैं? ये एक ऐतिहासिक दिन है, ना कि सिर्फ भारत के लिए बट पूरे विश्व के लिए। भारत को तो मैं कहती हूँ कि महिलाओं के मामले में कम पिछड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पे शक्ति पूजा होती है, कन्या पूजा होती है और हमारे कई दिग्गज नेता रह चुकी हैं, प्रधानमंत्री तक रह चुकी हैं महिलाएं। लेकिन बाहर के देशों में तो वो भी देखने को नहीं मिलता। अमेरिका जैसे एक वर्ल्ड पावर में भी कभी कोई प्रेसिडेंट जो है वो वुमन नहीं रही और उनके पार्लियामेंट में इतने ज़्यादा वुमेन हैं भी नहीं पार्टिसिपेट करने वाली। तो महिलाओं को हर जगह जो है कहीं ना कहीं
फोर फ्रंट में नहीं आने दे गया है और इतिहास इसका गवाह है और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब इस तरह से सरकार जो है ये माइक्रो लेवल पे सोचती है कि देश की उन्नति में कौन कौन से वर्ग हैं जो पूरी तरह से हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, तो डेफिनेटली महिलाओं का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक दिखता है उसमें। तो इस तरह का संरक्षण, सुरक्षा, आरक्षण जो है वो महिलाओं को प्रदान किया जाता है, तो वो एक मजबूत राष्ट्र की एक निशानी है। एक सवाल है कि ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी टेबल्ड हो चुका है, लेकिन किसी न किसी वजह से राजनीति के शिकार हुए हैं, वो बिल पास नहीं हो पाया। क्या आप अपील करेंगे कि अब समय आ गया कि सभी राजनीतिक पार्टियां सर्वसम्मति से इस बिल को पास कराएं? देखिए, वो जो कोई नहीं कर पाता है वो हमारे प्रधानमंत्री जी कर देते हैं। तो चाहे 377 हो या राम मंदिर हो या कोई भी बड़ी चीज़ हो, वो उन्होंने बहुत ही कामयाबी से की है। धन्यवाद। तो ये थे कंगना रनावत। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। और इसी के साथ आज इवनिंग एजेंडा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सेहत की किसी मारपीट वीडियो हो रहा वायरल, खराजी टोला के मिडिल स्कूल का मामला।